नमस्कार, मेरा नाम मानसी दुबे है और आप देख रहे हैं आयोन भारत। पहले विदेशी हम भारतीयों से परेशान थे और अब हमारे कौओं से परेशान हैं। पहले हम भारतीय उनकी नौकरियां खा जाते थे और अब हमारे कौवे उनको जीने नहीं दे रहे और उनका खाना छीन लेते हैं। ये तो वही हो गया, तू डाल डाल मैं काऊं काऊं। तो अब केन्या से उठ जा काले कावा, वरना तुझे KWS वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे। केन्या वालों को भारतीय कौवों से इतनी परेशानी है कि उन्हें खत्म करने का ऑर्डर ही दे दिया। इसीलिए अब केन्या के कौवे तो अपना आखिरी दिन गिनना शुरू कर दें, क्योंकि वहां की सरकार ने 6 महीने में 10 लाख भारतीय कौवों को मारने का फरमान जारी किया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कौवा संहार क्यों करना चाहती है केन्या सरकार? दरअसल केन्या में भारतीय कौवों के दुश्मन बने हैं केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस वाले। KWS का कहना है कि इंडियन हाउस क्रो विदेशी पक्षी है जो पिछले कई दशकों से वहां रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन कौवे लोगों को परेशान कर रहे हैं कैसे? ये सारे कौवे भारतीय मूल के हैं और माना जाता है कि 1940 के आसपास ये पूर्वी अफ्रीका में आ पहुंचे थे। तब से ये सब वही हैं और अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही ये काफ़ी अटैकिंग मोड में भी रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आप मस्त समुद्र के किनारे नेचर का आनंद लेने के लिए बैठे हैं और कौवे आके आपका खाना छीनने लगे या फिर आपको परेशान करने लगे, आपके आसपास उड़कर आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगे, तो कैसा फील होता है? बस ऐसी ही तकलीफ केन्या के नागरिकों को हो रही है, जो कि केन्या के इकोनॉमी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री को भी ये जमकर परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा ये कौवे तो मुर्गियों के बच्चों तक को भी अपना निशाना बनाते हैं और खा जाते हैं। दूसरे पक्षियों का घोंसला तोड़ देते हैं और उनके अंडे और बच्चे सब खा रहे हैं। आलम यह है कि हाल के सालों में इन कौवों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि केन्या सरकार ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दिया और इनको मारना ही एक लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। केन्या सरकार का कहना है कि इन विदेशी कौवों की वजह से केन्या के असली पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई। इसमें धारीदार बबूल पंछी, जिसे स्केली बबलर्स कहते हैं, सफ़ेद काले कौवे यानी पाइड कोस, चूहे के रंग की सूरज पक्षी यानी माउस कलर्ड सनबर्ड, बिनने वाले पंछी यानी वीवर बर्ड्स, छोटे चटक रंग के पंछी यानी कॉमन वैक्सबिल्स और पानी के पास रहने वाले पंछी भी शामिल है। लेकिन ये पहली बार KWS की कोशिश नहीं है। 20 साल पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी। कौवों की संख्या कम भी हुई, लेकिन ये इतने चालाक होते हैं कि इन्होंने इंसानों से सारी टेक्निक समझ ली और फिर से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। इसीलिए अब केन्या की सरकार को नई ट्रिक्स यूज़ करनी ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।